हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अनुकंपा अध्ययन में। मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो हमने कल तक कितने तक प्रश्न देखे हैं? तो 80 तक हमने प्रश्न देखे थे कल वैचारिक पृष्ठभूमि से, और आज हम देखेंगे 81 से। तो समय को बर्बाद ना करते हुए तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न कि अस्तित्व की अनुभूति को जीवन का चरम सत्य मानते हैं। तो अस्तित्व की अनुभूति को किसने जीवन का चरम सत्य माना है? सोरेन किरकेगार्ड, सार्त्र, मार्शल, अल्बर्ट कामू। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सार्त्र ने अस्तित्व की अनुभूति को जीवन का चरम सत्य मानते हैं। अगला प्रश्न है, अस्तित्ववादी स्वीकार नहीं करते ईश्वर, परलोक, पूर्वजन्म, भाग्य ये सभी। अस्तित्ववादी स्वीकार नहीं करते यानी किसे स्वीकार नहीं करते हैं? ईश्वर, परलोक, पुनर्जन्म, भाग्य ये सभी को स्वीकार नहीं करते अस्तित्ववादी। अगला प्रश्न है, हिंदी में पोस्ट मॉडर्निज्म के स्थान पर शब्द इस्तेमाल हुआ है। तो हिंदी में आपको बताना है पोस्ट मॉडर्निज्म के स्थान पर कौन सा शब्द इस्तेमाल हुआ है? उत्तर आधुनिकता, आधुनिकता, स्वच्छंदतावाद, उपनिवेशवाद। तो पोस्ट मॉडर्निज्म के स्थान पर कौन सा शब्द इस्तेमाल हुआ है हिंदी में? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, उत्तर आधुनिकता। अगला प्रश्न है, उत्तर आधुनिकता में तर्कवादी दृष्टिकोण से समझा जा सकता है किसे? साहित्य, संस्कृत, मनोविज्ञान ये सभी। तो उत्तर आधुनिकता में तर्कवादी दृष्टिकोण से समझा जा सकता है, तो किसे समझा जा सकता है? तो 84 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, ये सभी, यानी साहित्य को भी, संस्कृत को भी और मनोविज्ञान को भी तर्क से समझा जा सकता है उत्तर आधुनिकतावाद में। अस्मिता से अभिप्राय है पहचान से, अस्तित्व से, अपने अधिकारों से ये सभी। अस्मिता से अभिप्राय क्या है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, ये सभी, पहचान से, अस्तित्व से, अपने अधिकारों से। अगला प्रश्न है, साहित्य में दलित अस्मिता का आरंभ हुआ आदिकाल से, भक्तिकाल, रीतिकाल से, आधुनिक काल से। तो साहित्य में दलित अस्मिता का आरंभ हुआ कब से हुआ है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, भक्ति काल से हुआ है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक संबंधी प्रावधान है भाषाई प्रावधान, धार्मिक प्रावधान, ये भी दोनों, या डी, क्षेत्रीय प्रावधान। तो भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक संबंधी कौन कौन से प्रावधान है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, भाषाई और धार्मिक प्रावधान। अगला प्रश्न है, नवजागरण यह शब्द बंध नया था।
नवजागरण यह शब्द बंध नया था, धारणा पुरानी थी। यह विचार किसका है? तो आपको बताना है नवजागरण जो शब्द है यह बंध नया था, धारणा पुरानी थी। यह विचार किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा का, भारतेंदु हरिश्चंद्र या बालकृष्ण भट्ट। तो 88 का सही विकल्प हो जाएगा बी, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है 1873 में हिंदी नए चाल में ढली, यह कथन किसका है? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है और कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। राजा राम मोहन राय का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का या भारतेंदु हरिश्चंद्र का, रामविलास शर्मा का। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह कथन है भाषा के संबंध में। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज में हमने मुंशी सदाशिव लाल और मौलवी मीर अमन को बुलाकर इनकी सम्मिलित भाषा की रीढ़ तोड़ दी, यह कथन किसका है? लॉर्ड ब्लेजली का, कॉलरिज का, विलियम वर्ड्सवर्थ का, जॉन गिलक्राइस्ट का। तो इसे एक बार और पढ़ने का प्रयास करेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज में हमने मुंशी सदाशिव लाल और मौलवी मीर अमन को बुलाकर इनकी सम्मिलित भाषा की रीढ़ तोड़ दी, यह कथन किसका है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, जॉन गिलक्राइस्ट का। अगला प्रश्न, हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन ये सब नहीं चल सकती, यह कथन किसका है? भारतेंदु का यह कथन किस रचना से है? तो बताना है भारतेंदु का यह जो कथन है उनकी किस रचना से है। भारत दुर्दशा, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, अंधेर नगरी, आधे अधूरे। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी है, यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन ये सब चल नहीं सकती। तो भारतेंदु का यह जो कथन है उनकी किस रचना से ली गई है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? बी, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। अगला प्रश्न है 92, यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसा अव्यवस्थित व्याकरण, विरुद्ध और उठपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती, यह विचार किसके हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद। तो ये कथन किसका है द्विवेदी जी के संबंध में कि अगर वो सही समय पे नहीं उठ खड़े होते और भाषा को ठीक ना करते तो ये जो उसकी परंपरा है भाषा की वो जल्दी ना रुकती। तो ये सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। अगला प्रश्न, गांधीवाद उस सूर्य की भांति है जिसे सब अपना सकते हैं और एक परिपूर्ण तत्व ज्ञान है। यह नैतिक है और राजनीतिक भी है, धार्मिक भी है, आध्यात्मिक भी है और आर्थिक भी। यह कथन किसका है? मुंशी प्रेमचंद का, डॉक्टर लोहिया का,
डॉक्टर रामविलास शर्मा का या रामनाथ सुमन जी का? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, रामनाथ सुमन जी का यह कथन है। अगला प्रश्न 94वां प्रश्न, शिक्षित बनो, संगठित रहो व संघर्ष करो, यह संदेश किसका है? महात्मा गांधी का, डॉक्टर अंबेडकर का, कार्ल मार्क्स का, सुभाष चंद्र बोस का? शिक्षित बनो, संगठित रहो व संघर्ष करो, तो ये कथन किसका हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, डॉक्टर अंबेडकर का। अगला प्रश्न है, समाज को वही व्यक्ति दिशा दे सकता है जिसको भूत का बोध हो, वर्तमान का ज्ञान हो और भविष्य का सपना हो, यह मत किसका है? तो ये बहुत अच्छी बात कही गई है कि समाज को वही व्यक्ति दिशा दे सकता है जिसको भूत का बोध हो, वर्तमान का ज्ञान हो और भविष्य का सपना हो। तो जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, डॉक्टर लोहिया, जवाहरलाल नेहरू? तो 95 का सही आंसर क्या हो जाएगा? यह जो कथन है ये डॉक्टर लोहिया का कथन है। अगला प्रश्न, भौतिक विकास को परिचालित करने वाली पद्धति का नाम द्विंद है, यह कथन किसका है? लेनिन, प्लेटो, टी.एस. इलियट का, कार्ल मार्क्स का? भौतिक विकास को परिचालित करने वाली पद्धति का नाम द्विंद है, तो ये किसका कथन है? तो ये हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स का कथन। अगला प्रश्न, धर्म, अर्थ, काम, साहित्य और संस्कृति की मूल प्रेरणा काम वृत्ति है, यह कथन किसका है? फ्रायड, लेनिन का, अरस्तू का, कॉलरिज का? धर्म, अर्थ, काम, साहित्य और संस्कृति की मूल प्रेरणा काम वृत्ति है, तो यह कथन किसका हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, फ्रायड का। अगला है, अस्तित्व की अनुभूति को जीवन का चरम सत्य मानते हैं, यह कथन है? नीत्शे, जेस्पर्स, अल्बर्ट कामू, सार्त्र? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा नीत्शे। उत्तर आधुनिक समाज की व्याख्या विखंडनवाद से करते हैं, यह कथन किसका है? हैबरमास का, बोड्रिलार्ड का, जॉर्ज लुकाच का, नीत्शे का? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बोड्रिलार्ड का। अगला प्रश्न 100वां प्रश्न, दलित साहित्य का केंद्र बिंदु मानव है जो मनुष्य को देश धर्म से भी उच्च स्तर पर रखता है, यह कथन किसका है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर तुलसीराम, डॉक्टर अंबेडकर, बाबूराव बगुल? दलित साहित्य का केंद्र बिंदु मानव है जो मनुष्य को देश धर्म से भी उच्च स्तर पर रखता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये किसने कहा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बाबूराव बगुल ने। अगला प्रश्न है और सुमेलित से संबंधित प्रश्न है। अपना गांव, ठाकुर का कुआं, 9 बार शिकंजे का दर्द? यहाँ रचना दिए हैं और इधर रचनाकार, तो आपको सुमेलित करना है। अपना गांव किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा मोहनदास नेमिष राय का। ठाकुर का कुआं ओम प्रकाश वाल्मीकि,
नौबार जयप्रकाश करदम, शिकंजे का दर्द, ये हो जाएगा आपका सुशीला टागोरे। तो 1 का 4 आपका किस में दिख रहा है? डी, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के समय जनता को जागृत करने वाली घटनाएं हैं। तो ये कौन कौन सी घटनाएं हैं जो स्वतंत्रता संग्राम के समय जनता को जागृत करने वाली थी? 1919 में रॉलेट एक्ट पारित होना, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को की फांसी, बंगाल विभाजन, गांधी जी का भारत आगमन। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, पहला, दूसरा और तीसरा। महावीर प्रसाद द्विवेदी काल के लेखक हैं। किस काल के लेखक थे? बहुभाषाविद थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी काल के लेखक थे। तो जो उस काल के लेखक थे वो क्या थे? बहुभाषाविद थे, बहुज्ञ थे, नवजागरण हेतु विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण समझते थे, नवजागरण संबंधी विचारों को चेतना देते थे। कोड दिया गया है, विकल्प देखना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो 103 का आपका सही विकल्प हो जाएगा ये सभी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी काल के जो लेखक थे उसमें वो ये सभी थे, यानी बहुभाषाविद भी थे, बहुज्ञ भी थे, नवजागरण हेतु विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व समझते थे, नवजागरण संबंधी विचारों को चेतना देते थे। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों से सम्मिलित करना है। तो रचना दिए गए हैं और रचनाकार से सम्मिलित करना है। भाषा एवं शिष्ट, ये हो जाएगा सदल मिश्र। इतिहास तिमिर नाशक, राजर्षि प्रसाद सितारे हिंद, नासिकेत उपाख्यान, ये हो जाएगा आपका एक मिनट। भाषा एवं शिष्ट, ये हो जाएगा राम प्रसाद निरंजनी। इतिहास तिमिर नाशक, राजर्षि प्रसाद सितारे हिंद, नासिकेत उपाख्यान, सदल मिश्र, सत्यामृत प्रभा, ये हो जाएगा आपका श्रद्धा राम फ्लोरी। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के खड़ी बोली संबंधी विचार हैं। पहला है गद्य पद्य की भाषा एक होनी चाहिए। दूसरा, खड़ी बोली काव्य हेतु पूर्व उपयुक्त है। खड़ी बोली आधुनिक काल से पूर्व की है। यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। नीचे विकल्प दिए गए, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी पहला और दूसरा। गद्य व पद्य की भाषा एक होनी चाहिए और खड़ी बोली काव्य हेतु पूर्व उपयुक्त है। तो ये दोनों जो है खड़ी बोली के संबंध में महावीर प्रसाद द्विवेदी के कथन है, यानी विचार है। अगला प्रश्न है, पोर्ट विलियम कॉलेज की विशेषताएं हैं। आपको पोर्ट विलियम कॉलेज की विशेषताओं के बारे में बताना है। कौन कौन सी इनकी विशेषताएं हैं देखते हैं। पहला है, ब्रिटेन के युवा सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता था। जनभाषा का ज्ञान व सदाचरण पालन की शिक्षा प्रदान की जाती थी। भारतीय भाषाओं का आधुनिकीकरण किया जाता था। भारतीय सैन्य अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, पहला, दूसरा और तीसरा इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु द्वारा निकाली गई पत्रिकाएं थी। बाला बोधिनी,
कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, समालोचक। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ये पहला, दूसरा और तीसरा। ये 3 जो पत्रिकाएं थी ये भारतेंदु जी ने निकाली थी। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका से संबंधित धारणाएं हैं। कौन कौन सी धारणाएं हैं सरस्वती पत्रिका से संबंधित? सरस्वती पत्रिका ने राष्ट्र का नवजागरण से परिचय कराया। महावीर प्रसाद द्विवेदी सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। सरस्वती पत्रिका में नवजागरण की भावना से युक्त लेख विद्वान थे। नवजागरण से देश का परिचय कराने वाले द्विवेदी जी थे। तो 108 का सही विकल्प हो जाएगा डी, पहला, दूसरा और तीसरा इसका सही है। अगला प्रश्न, गांधीवादी जीवन के मूल्य हैं धर्म का पालन, आत्मबल, आध्यात्मिक विघटन, मानवता और नैतिकता। तो नीचे कोड दिए गए हैं, आपको कोड का पता करना है। गांधीवादी जीवन के मूल्य हैं तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, पहला, दूसरा और चौथा। धर्म का पालन, आत्मबल, मानवता और नैतिकता। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर संबंधी मुख्य बातें हैं। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। रिजर्व बैंक की स्थापना में विशेष योगदान। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि व न्याय मंत्री बने। दलित अस्मिता पत्रिका के प्रथम अध्यक्ष बने। एक 110 का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, 1, 2 और 3, यानी पहला, दूसरा और तीसरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संबंधी बातें हैं कि उन्होंने संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। रिजर्व बैंक की स्थापना में विशेष योगदान दिया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि व न्याय मंत्री बने थे। तो ये तीनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमिलित से संबंधित रचना और रचनाकार दिए गए हैं। भाग्यवती किसकी रचना है और रचनाकार इधर दिए गए हैं, तो आपको सुमिलित करना है। तो देख लेते हैं, भाग्यवती ये हो जाएगा आपका सरदाराम फिलोरी। परिधि पर स्त्री, मृणाल पांडे। दुर्ग पर दस्तक, ये हो जाएगा आपका कात्यायनी। स्त्री का समय, क्षमा शर्मा। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर लोहिया का चिंतन क्षेत्र राजनीति के साथ निम्न विषय में था। तो राजनीति के साथ और किस किस विषय में था? तो इसका सही देखना है, साहित्य के, संस्कृति, इतिहास, भाषा। नीचे कोड दिए गए हैं। डॉक्टर लोहिया का चिंतन क्षेत्र राजनीति के साथ और किस विषय में था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, ये सभी, यानी साहित्य के क्षेत्र में भी, संस्कृति के क्षेत्र में भी, इतिहास, भाषा, ये सभी के क्षेत्र में था। अगला प्रश्न है, मार्क्सवाद संबंधी विचार हैं। संसार की उत्पत्ति नहीं हुई बल्कि उसका धीरे धीरे विकास हुआ। मार्क्सवाद आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, मृत्यु के बाद जीवन को स्वीकार नहीं करता। भौतिक जगत में नई नई शक्तियों का विकास नहीं होता। मार्क्स के अनुसार भौतिक विकास को परिचालित करने वाली पद्धति का नाम द्वंद्व है। तो नीचे कोड दिए गए हैं, कौन सा कोड सही होगा? 113 का। तो 113 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, 1, 2 और 4, ये सही विकल्प है। अगला प्रश्न, सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषण संबंधी विचार हैं। पहला, काम भावना मन की मूल परिचालक शक्ति है। दूसरा, मानव मन के
3 भाग हैं। सर्जक, साहित्यकार एवं कलाकार कल्पनाशील होने के कारण अपनी वर्जनाओं को काम प्रतीकों के रूप में अभिव्यक्त करता है। चौथा है सोचने समझने का सारा कार्य चेतन मन में होता है। नीचे कोड दिया गया है, आपको कोड का चयन करना है। तो इसका सही विकल्प सी हो जाएगा। और 1 मिनट, ए और सी दोनों सेम कोड दिया गया है, तो यहाँ आपका हो जाएगा 2 की जगह पे 3, तो ये गलत हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अस्तित्ववादी दार्शनिक हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, नीत्शे, हेडेगर, मार्शल। तो 115 का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, दूसरा, तीसरा और चौथा। यह आ जाएगा आपका अस्तित्ववादी दार्शनिक। अगला प्रश्न, आधुनिकता का चरमोत्कर्ष परिलक्षित होता है तकनीकी से, प्रौद्योगिकी से, वैचारिक राजनीति से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। नीचे सही कोड दिया गया है, आपको सही कोड का चयन करना है। तो 116 का आपका सही विकल्प हो जाएगा बी, 1, 2, 4, तकनीकी से, प्रौद्योगिकी से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। अगला प्रश्न है, दलित चेतना को स्वर दिया है किसने? डॉक्टर अंबेडकर ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, ज्योतिबा फूले ने। दलित चेतना को स्वर दिया था तो किसने दिया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, डॉक्टर अंबेडकर ने और ज्योतिबा फूले ने। अगला प्रश्न जो है वो स्थापना और तर्क से संबंधित है, और आपका जो विकल्प है आपको पहले ही दे दिया है, तो अब देख लें कि ए में क्या है। ए सही है, यानी स्थापना सही है और तर्क गलत है। बी में दिया है कि स्थापना और तर्क दोनों सही है। सी में है कि स्थापना गलत है और तर्क सही है। और डी में क्या दिया है कि दोनों गलत हैं। तो अब देख लेते हैं। स्थापना है अंग्रेजों द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थानों में भारतीयों ने शिक्षा प्राप्त की। तर्क है शिक्षा द्वारा यूरोप में प्रजातांत्रिक विचारों या विभिन्न देशों के स्वराज के संघर्ष की जानकारी मिली। तो 118 का आपको सही विकल्प बताना है। तो 118 का आपका सही विकल्प हो जाएगा बी, ए स्थापना और तर्क, ये दोनों सही हैं। अगला है स्थापना दिया है हिंदी नवजागरण आधुनिक काल की देन है। तर्क है हिंदी का सीधा संबंध आधुनिक काल से है। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो 119 का आपका सही विकल्प हो जाएगा सी, कि हिंदी नवजागरण आधुनिक काल की देन है, तो ये बिल्कुल गलत है। और हिंदी का सीधा संबंध आधुनिक काल से है, तो ये आपका तर्क सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्थापना। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में हुआ। तर्क है जॉन गिलक्राइस्ट इसके संस्थापक थे। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा स्थापना और तर्क दोनों सही हैं। 121वां प्रश्न, स्थापना कहा गया है कि सहज और प्रभावमान शब्दों का प्रयोग हिंदी पत्रकारिता के सिद्धांत में स्वीकार्य है। तर्क है कि इन शब्दों का आरंभ भारतेंदु द्वारा हुआ। तो 121 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ए,
कि स्थापना सही है और तर्क जो है वो गलत है। कि सहज और प्रभावमान शब्दों का प्रयोग हिंदी पत्रकारिता के सिद्धांत में स्वीकार्य है, तो ये सही है। तर्क है कि इन शब्दों का आरंभ भारतेंदु द्वारा हुआ, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्थापना। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी भाषा के लिए अभूतपूर्व कार्य किए। तर्क है महावीर प्रसाद द्विवेदी सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। तो 122 जो है, तो इसका दोनों स्थापना और तर्क दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न स्थापना है सत्य, अहिंसा, धर्म, आत्मबल, अध्यात्म, मानवता और नैतिकता गांधी के मूल्य थे। तर्क है गांधी जी के जीवन मूल्य गांधीवादी दर्शन है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प आपका सी हो जाएगा। देख लेते हैं सी में क्या है। स्थापना गलत है और तर्क सही है। तो आपका तर्क सही है और स्थापना गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न स्थापना दिया है मनुष्य पर उसकी संस्कृति का व उसके परिवेश का विशेष प्रभाव पड़ता है। तर्क दिया है संस्कृति व परिवेश का प्रभाव शासन, प्रशासन व विचारों पर भी पड़ता है। स्थापना दिया है कि मनुष्य पर उसकी संस्कृति का व उसके परिवेश का विशेष प्रभाव पड़ता है। तर्क है कि संस्कृति व परिवेश का प्रभाव शासन, प्रशासन व विचारों पर भी पड़ता है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा डी हो जाएगा। और डी में क्या है देख लेते हैं। दोनों गलत हैं। तो 24 का आपका दोनों गलत हो जाएगा। और आज का आखिरी प्रश्न 125वां प्रश्न स्थापना। राम मनोहर लोहिया समाजवाद को पुराने ढंग से देखते थे। तर्क है कि राम मनोहर लोहिया पुराने समाजवाद को समय के अनुसार प्रचलित मानते थे। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कि स्थापना और तर्क दोनों सही है। तो यहाँ तक हमारा वैचारिक पृष्ठभूमि से हमने लगभग 125 प्रश्नों को देखे हैं। और जितने भी प्रश्न थे बहुत इम्पोर्टेंट थे। आप इसे एक बार अगर समय मिले तो आप इसे दोबारा देखकर इसे देख सकते हैं। और तब तक के लिए अभी इतना ही। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी सहायता के आपके जो एग्ज़ाम से संबंधित हो उनकी सहायता के लिए ज़रूरी हो, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। और इतना जो जितने भी प्रश्न हैं ये आपके एग्ज़ाम से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण थे। तो इसे ध्यान पे रखते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।